एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका भाई सीए राकेश कालरा एके आपका रॉकी भाई, मतलब आपका प्यारा आरके जी। मे 25 के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आ गया हूं मैं फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। कैसे आप अपना पूरा कोर्स चलाएंगे और एग्जाम के लास्ट डे तक हमारा प्लान क्या रहेगा, आज बैठ के डिसाइड कर लेते हैं और इसी प्लान को फोकस करेंगे। देखो, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। एक बच्चे जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, उसके अच्छे नंबर आने का मेन मोटिव स्ट्रेटेजी होता है। समझो, पढ़ाई सब एक तरीके से करते हैं, मैं सबको एक जैसा पढ़ा रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कोई सेल्फ स्टडी में ज्यादा आधा घंटा या 1 घंटा दे रहा हो आपके कंपैरिजन में। आप अपने आप को तो उससे उसके लेवल पे कैसे ला सकते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करके। हर बच्चा जिसके अच्छे नंबर आते हैं ना, वो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है ना, तो आप हैफ्जर्ड मैनर में पढ़ोगे। कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, मुझे पता नहीं लग रहा कौन सा पहले देखूं, कौन सा बाद में करूं, कौन से चैप्टर पहले करूं, कौन से चैप्टर बाद में करूं। ये आपको अंत में लाकर ना एक हैफ्जर्ड मैनर में बिठा देंगे। एक ऐसी सिचुएशन में ले आएंगे जहां पर आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, मुझे समझ में नहीं आएगा मेरे नंबर कैसे आएंगे। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का होना जरूरी है और आपको टाइमली वो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो मे 25 के लिए इंतजार मत करो, आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी वो स्ट्रेटेजी। उसके लिए मैं आपके लिए प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी, अकाउंटिंग की स्ट्रेटेजी लेकर आ गया हूं। ध्यान से देखो। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए क्या, कि अपना सारा सिलेबस और अपना बैकलॉग 15 मार्च तक कंप्लीट कर लो। एक डेट डिसाइड कर लो जिस दिन आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और आपका बैकलॉग कंप्लीट होना चाहिए। मैंने 15 मार्च दिया, आपको लग रहा है आप 18, 19, 20, 10, 12 जो आपको डेट रखनी है डेट रखो। मेरे हिसाब से डेट 15 मार्च होनी चाहिए। तो जब तक आप अपने आप को टारगेट नहीं दोगे ना, आप एक डेट डिसाइड नहीं करोगे कि दिस इज माय डेट। उस डेट से पहले अगर आप डेट डिसाइड नहीं करोगे, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आप ऐसे चल रहे हो ना कि अगर हो जाएगा, होने देंगे, तो अभी तो बहुत समय है। तो समय हाथ से निकल जाएगा। एक डेट डिसाइड करो, कैलेंडर पे मार्क कर लो, ये मेरी लास्ट डेट है जिस दिन मेरा सारा बैकलॉग होना चाहिए। अगर अभी तक तेरा किसी कारण से दोस्तों के साथ घूमने चला गया था, शादी में चला गया था, तबीयत खराब हो गई थी, बीच में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गई थी, तेरा कोई बैकलॉग है, तो वो बैकलॉग तुझे कंप्लीट करना है। जब तक वो बैकलॉग रहेगा तू कंप्लीट आगे नहीं बढ़ पाएगा। याद रख, मैंने डेट रखी है 15 मार्च, उस डेट तक सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, हमारा रोड मैप क्या रहेगा, देख। जैसे ही एमटीपी 1 और एमटीपी 2 आएंगे, मैं तेरे को दोनों एमटीपी यूट्यूब पे करा दूंगा। सर, एमटीपी तो 3 आते हैं, तीसरा एमटीपी हम स्पेशल पे करेंगे। इस बार एमटीपी का मैं तरीका बदल रहा हूँ। थर्ड, तीनों में से जो बेस्ट एमटीपी होगा मैं खुद देख लूंगा, 1 2 3 में से जो बेस्ट एमटीपी होगा, उसमें से बेस्ट वाला करेंगे, हम करेंगे स्पेशल क्लास में। वहां पर कैसे करेंगे, क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, टाइमर लगाऊंगा, पहले आप सॉल्व करना। टाइमर एंड होने के बाद मैं सॉल्व करूंगा, आंसर मैच करके देखेंगे। मतलब लाइव एमटीपी सॉल्व करेंगे स्ट्रेटेजी वीडियो पे। जिस दिन आएगा उसी दिन करेंगे। तो यूट्यूब पे करेंगे हम 2 एमटीपी, एक करेंगे वहां पे। 101 की सीरीज जो मेरी हर बार फेमस सीरीज है, जो मैं हर बार कराता हूँ यूट्यूब पे ब्रह्मास्त्र में, वही कराऊंगा 101 की सीरीज। ये 101 की सीरीज जो आएगी, वो यूट्यूब पे आएगी मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे को रोज शाम को 8 बजे। ठीक है। इसकी अनाउंसमेंट आपको ब्रह्मास्त्र के एक लॉन्च में आ जाएगी, जहां पर हम चारों टीचर इकट्ठे आते हैं और ब्रह्मास्त्र की डेट लॉन्च करते हैं। मैं इसके अलावा कुछ वन शॉट जो है वो फिक्स है, जो कराता ही कराता हूँ। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वन शॉट कराऊंगा, एनपीओ वन शॉट, पहले वन शॉट कराता हूँ, उसके बाद 101 की सीरीज आती है। तो याद रखना, ये पहले होगा और वन शॉट 1 की सीरीज बाद में आएगी। पहले मैं आपको ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पार्टनरशिप की 4 घंटे की एक क्लास लूंगा, कंपनी अकाउंट की एक 4 घंटे की कंप्लीट क्लास, इन्वेंट्री, रेक्टिफिकेशन, सिंगल एंट्री, ये सब वन शॉट में दोबारा कराऊंगा। दिस कैन बी चेंज आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर आप इसमें कोई एक आधा ऐड ऑन करेंगे तो मैं वो भी वन शॉट करा दूंगा। आपको ये एक आधा इसमें से कहेंगे सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हटा दो, इसकी जगह बीआरएस करा दो, वो भी कर दूंगा। ऐड ऑन करेंगे वो भी कर देंगे, वो अपने आप डिस्कस कर लेंगे यूट्यूब पे। ये सब कुछ यूट्यूब पे लाइव होगा। ये एक प्रयास की सीरीज होगी और 101 आएगा हमारा। टाइमिंग मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 8 बजे ही फिक्स है हमारा। ये हमारा रहेगा, हमारा ब्रह्मास्त्र में। और ये रहेगा हमारा एक प्रयास में। ठीक है जी। एग्जाम के समय क्या करेंगे, एग्जाम के समय में हर बार निकालता हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करीब 15 या 16 क्वेश्चन निकालता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ लीजिए जीजी की पावर 5 वाले लेवल के, जीजी टाइप क्वेश्चन। अकाउंटिंग थ्योरी की एक पूरी क्लास लेता हूं, जिसमें पूरी अकाउंटिंग थ्योरी जितनी सी ये फाउंडेशन में है, 3 घंटे की सारी अकाउंटिंग थ्योरी एक साथ पढ़ा दूंगा। एक साथ 3 घंटे में बस उसको कान में लगा के सुनते रहना 3 4 बार, 1.2 पे या 2 पे। अगला गेस्ट पेपर 1, गेस्ट पेपर 2, तुम्हारा भाई जिसके लिए फेमस है। गेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। क्या गेस्ट पेपर में से क्वेश्चन आते हैं? जी हाँ। क्या गेस्ट पेपर के क्वेश्चन चिपकते हैं पेपर में? जी हाँ। गेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चन आते हैं? नहीं।
गेस्ट पेपर में से 1, 2 या 3 क्वेश्चन चिपक जाएँ, बहुत अच्छी बात होती है। फिर करा क्यों रहे हो? 2 ही क्वेश्चन तो चिपकते हैं। अब चलिए 2 क्वेश्चन चिपकाने के लिए नहीं करा रहा हूँ गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुझे पेपर करने का पैटर्न समझ में आ जाए। इस बार मैंने 3-3 गेस्ट पेपर कराए थे। जब आप मेरे साथ 3 गेस्ट पेपर या 2 गेस्ट पेपर करके जाते हो ना, तो जब आप पेपर देने बैठते हो ना, आपको पैटर्न पहले से पता होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन पहले करना है, ये वाला बाद में करना है, और आपके हाथ को आदत हो जाती है। आप भटकते नहीं हो कि यार क्वेश्चन पहले कौन-सा, दूसरा कौन-सा, स्पीड कैसे बनाएँ, पेपर कैसे कंप्लीट कराएँ। तो पूछ के देख, लेंथी पेपर आया जनवरी 25 वाला, तो भी मेरे बच्चों का जल्दी कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया? मैं प्रिपेयर करके भेजता हूँ, मैं तैयार करके भेजता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि प्लस पे पढ़ा दिया और यूट्यूब पे पढ़ा दिया और भगा दिया। भैया मेरे को बच्चे को लास्ट तक तैयार करके भेजना है। मतलब मैं एक्चुअल में वो मम्मी हूँ, जो बच्चे को पेपर में जाने से पहले बढ़िया से मस्त नहला-धुला के, बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहना के, तिलक लगा के, दही खिला के, जूतों का लेस बांधकर, अपने हाथ से बैग पहना के बस तक छोड़ छोड़ के आती है। मैं वो मम्मी हूँ भाई। मैं तुझे अंत तक तेरे साथ रहूँगा, अंत तक। और अंत तक ये सब करा के भेजूँगा, गेस पेपर सॉल्व करा के भेजूँगा ताकि कुछ छूटे ना। समझे जी? ये हमारा पूरा यूट्यूब रोड मैप रहेगा टिल एग्ज़ाम। स्क्रीनशॉट लेना है, मैं फुल स्क्रीन दे देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ये हमारा पूरा रोड मैप है, फुल स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट उठा ले जल्दी फटाफट। ठीक है भाई? स्क्रीनशॉट उठा लिया? अब क्या करेंगे हम? इसके बाद हमारा अगला टारगेट है 90 प्लस कैसे लाएँ? देख मैंने ना कुछ कुछ यूनिट्स बनाई हैं। सबसे पहले ये यूनिट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो कुछ भी हो जाए, ये तो छोड़ के जाना ही नहीं है, ये आरकेजी की पावर 2 है भाई। रिज़ोल्यूशन पेपर में 14 मार्क्स का आ जाता है, सिंगल एंट्री, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ रेफरेंस, बोनस, ये सारे नए-नए चैप्टर ऐड हुए हैं। इसमें से वेटेज ऑलमोस्ट 30 से 40 मार्क्स की आती है। ये कुछ भी हो जाए नहीं छूटते, सबसे पहले तो इन्हें करियो। यूनिट नंबर 2 में आता है हमारा पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंटिंग, एनपी और फाइनल अकाउंट। 30 से 40 मार्क्स में ये कवर होती है। प्रायोरिटी वाइज, ये प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं लिखा हुआ मैंने, ये मैंने लिखा हुआ है कैसे यूनिट 1 कंप्लीट करनी है, यूनिट 2 कब कंप्लीट करनी है, यूनिट 3 उसके बाद करनी है। तो तेरे को यूनिट नंबर 3 में बाकी बचा हुआ 30 से 40 मार्क्स कवर होते हैं। ठीक है? तो एक चीज मान के चल ले, सबसे पहले तेरे को यूनिट 1 कंप्लीट करनी है। रिजोल्यूशन, इनकम्प्लीट, रिडम्पशन और डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, बोनस, इन्हें 3-3 बार करना है। सर कैसे करेंगे? मैं हर बार यूट्यूब पे एक वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें स्टडी मटेरियल के सारे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मार्किंग करा देता हूँ कि कौन-कौन से इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, कौन-कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनको 3 बार करने हैं। इनके इलस्ट्रेशन और इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 बार। ये वाले के कम से कम 2 बार, और ये वाले कम से कम तुझे रिवीजन 1 बार तो एक्स्ट्रा करनी ही करनी है। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 किस तरीके से करना है मैंने तेरे सामने रख दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं दे दूँगा, टेंशन मत लियो। पेपर में जाने से पहले कुछ डूज़ एंड डोंट्स भी है जिनका ध्यान रखो, और अभी से रखोगे तो आपके लिए बहुत फायदा है। जो नए चैप्टर ऐड हुए हैं ना, उन पे ज्यादा फोकस करो। ट्रू फॉल्स आते हैं 12 नंबर के, समझ रहे हो आप? एक बड़ा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। सर वो हम कैसे करें? मैं कराऊंगा, टेंशन मतलब यूट्यूब पे ये कराऊंगा मैं ऑलरेडी स्पेशल पे। टाइम टेबल मेंटेन करो कि कौन सा पहले क्वेश्चन करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे, कितना टाइम अकाउंट्स के लिए निकालेंगे। एटलीस्ट रोज के 2 घंटे रखने हैं हमें अकाउंट्स के लिए, कौन सा चैप्टर पहले करें। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके वो कर लीजिएगा, उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। ये सबसे डूज है जो आपको करने हैं। कुछ डोंट्स भी हैं बेटे, कि कुछ भी हो जाए, प्रोकास्टिनेशन, ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट में मत फंसना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, सर मेरे को तो एनपीओ आ ही नहीं रहा। अबे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। तुझे एनपीओ नहीं आ रहा क्योंकि तुझे बेसिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है। एक बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार देख। दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार देख। भैया तू उसको अपना टारगेट बना लेना कि मैं ये करूंगा ही करूंगा। कुछ भी हो जाए मैं ये करूंगा ही करूंगा। तो तू 2 बार देख, 3 बार देख, 4 बार देख, 5 बार देख। भाई अपने ज़्यादा टाइम निकाल। जिसको एक बारी में आ गया, तुझे अगर एक बारी में नहीं आया तो तू अपने आप पे ज़्यादा टाइम लगा। ये करना है तेरे को, सेल्फ डाउट नहीं करना। 4 ग्रुपों में मत बैठ जा जाके, टेलीग्रामों के या व्हाट्सएप के, और वहां पे लोग डिस्कशन कर रहे हैं और तू ऐसे परेशान हो जा रहा है, अरे सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं तो पूछना। अरे भाई क्वेश्चन पूछना इंटेलिजेंसी की पहचान नहीं होती। सिर्फ क्वेश्चन पूछना इंटेलिजेंसी की पहचान नहीं होती। तुझे जितना आता है, तू उसको पहले पक्का कर और फिर नई चीजें धीरे-धीरे जोड़ता जा। कभी एक राजमिस्त्री घर बनाता है ना, तो सीधा छत नहीं बनाता। वो बेटे एक-एक करके पहले नींव बनाता है, फिर वो दीवारें खड़ी करता है, फिर वो छत बनाता है। तू किसी व्हाट्सएप ग्रुप में घुस गया, वहां लोग डिस्कशन कर रहे हैं हाई लेवल के क्वेश्चंस की, तू अपने आप पे सेल्फ डाउट में आ रहा है, मेरे को तो आता ही नहीं है। अरे भाई तू तेरे को नहीं आता अगर, तो अपनी नींव की कर, तू अपने बेसिक पक्के कर, जो चैप्टर में डर लग रहा है वो दोबारा कर। है ना? फिर दीवारें खड़ी कर, उसपे प्रैक्टिस कर, रिवीजन कर, फिर छत डाल, फिर घुस उस ग्रुप में, फिर वहां जाके लोगों से डिस्कशनें कर। अभी से घुस के क्यों अपने आप को
अपने आप को नेगेटिव क्यों ला रहा है? पॉजिटिव लेके जाना अप्रोच में, समझे? तो सेल्फ डाउट नहीं करना, ओवरथिंक नहीं करना, बड़े आराम से नंबर आ सकते हैं, बस ये अप्रोच फॉलो करके चलो। मैं अंत तक तेरे साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अंत तक रहूँगा, पेपर के लास्ट डे तक गेस पेपर 1, गेस पेपर 2 सारी मैराथन करा के भेजूँगा। फुल डे मैराथन सारा सिलेबस दोबारा कराऊँगा। मैं अंत तक रहूँगा, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ता। मैं वैसा वाला टीचर हूँ जो अंत तक हाथ पकड़ के चलेगा और तू एग्ज़ाम डे तक तेरे को पेपर में दिखूँगा मैं। अंत तक मैं तेरे साथ रहूँगा। तो ये मेरी पूरी फाउंडेशन की स्ट्रैटेजी मई 25 के लिए आशा रखता हूँ समझ में आई होगी। इसको फॉलो करेंगे और आराम से 90 प्लस नंबर लाएँगे, बड़े आराम से आ जाएँगे। मैं आपसे लेता हूँ विदा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं दे दूँगा आपको।